Hello student, good morning all of you. You are welcome in another video and today's video topic is parameter and area of circle. क्लास 7th का ये टॉपिक है चैप्टर 9 एंड एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11 to 14. Question 11. A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. What is the area of the left over aluminium sheet? Take pi 3.14. तो हमें एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल कट करना है फ्रॉम किससे 6 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर से। एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, एल्यूमिनियम शीट दे रखी है और उसमें से 2 सेंटीमीटर सर्कल वाला 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल कट करना है। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल कट करने के बाद लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाकी शेष ओवर एल्यूमिनियम शीट, बाकी कितनी शीट बची वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन क्या क्या गिवन है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ लिख लिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड 6 सेंटीमीटर, साइड को साइड से 6 से मल्टीप्लाई किया 36 सेंटीमीटर। जब भी बेटा हमें कोई चीज़ काट कर निकालनी होती है तो वहाँ हम एरिया फाइंड करते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब हमने जो सर्कल काट के निकालना है उसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, यहाँ हमने राइट कर दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर को 2 टाइम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 की टेबल पढ़ देंगे हम, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5.4 3 जा 12, तो ये आ गया हमारा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया सर्कल का जो हमने कट करके निकालना। अब ये स्क्वायर था, इसमें से 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके आउट कर लेना है और बाकी जो ये स्पेस बचा है इसका एरिया हमें फाइंड करना। तो टोटल स्क्वायर का एरिया था हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और सर्कल का एरिया जो हमने काट के निकालना है उसका एरिया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे लेफ्ट, एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। जो चीज़ पूछी गई है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। लेफ्ट एरिया भी लिख सकते हो, लेफ्ट एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम शीट लिख लो या शीट लिख लो, एल्यूमिनियम शीट भी लिख सकते हो। एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल 36 स्क्वायर का एरिया था माइनस 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेटा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये तो 4 डिजिट में है, ये 2 डिजिट में है, इसको इसमें से कैसे माइनस करेंगे। तो एक पॉइंट को आप ध्यान से सुन लेंगे, जब एक नंबर हमारा पॉइंट वाला है दूसरा नंबर हमारा विदाउट पॉइंट है
तो हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट को छोड़ देना है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट को देखना किसका बड़ा है, विच इज ग्रेटर। तो 36 ग्रेटर है, 36 में से हम 12.56 माइनस करेंगे, बट 36 के बाद पॉइंट नहीं है, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट उसके बाद लगा देते हैं, उसके आफ्टर लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद जीरो लगा लेते हैं। कितनी जीरो? उतनी जीरो जितने दूसरे वाले नंबर में पॉइंट के बाद डिजिट हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट होता तो 1 जीरो लगाते, 3 डिजिट होते तो 3 जीरो लगाते। अब हम इसके नीचे 12.5 माइनस करेंगे, ऐसे आप करके देख सकते हैं अपना। तो यहाँ से कैरी हमने यहाँ लिया, यहाँ हो गया 10, 10 से यहाँ कैरी दिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 रहेगा, 10 में से 6 गया 4, यानी कि अब तो आप बड़ी क्लासों में आ गए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ रहेगा 9, 9 में से 5 गया 4, और पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे, यहाँ रह गया हमारा 6 में से 1 कैरी ले लिया तो 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ रह गया हमारा 2। तो रिमेनिंग सीट कितनी बचेगी? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर के साथ यूनिट ज़रूर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है। पेन बंद हो गए। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसका एरिया फाइंड करना है। 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसका एरिया फाइंड करना है। 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर वाले एरिया में से 2 सेंटीमीटर सर्कल वाले एरिया को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द सर्कमफिरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है, वी हैव गिवन ए सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल का सर्कमफिरेंस दे रखी है। सर्कमफिरेंस का मतलब समझ गए होगे, बाउंड्री। ये बाउंड्री हमें दे रखी है। सर्कमफिरेंस, बाउंड्री, पेरीमीटर, फेंस, इस तरह के जो वर्ड यूज किए जाते हैं उस सर्कमफिरेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट सर्कमफिरेंस कह रखा है, तो सर्कमफिरेंस दे रखी है, यानी कि बाउंड्री दे रखी है सर्कल की 3.14 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया होगा, बाउंड्री है सर्कल की। फाइंड द रेडियस। अब इसकी रेडियस फाइंड करनी है, इस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है, कितनी होगी। एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और सर्कल का एरिया फाइंड करना। तो बेटा एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें रेडियस चाहिए, और इसने क्वेश्चन में कह भी रखा कि रेडियस फाइंड करनी है। तो गिवन में क्या क्या है, वी हैव गिवन, क्या क्या दे रखा है हमारे को, पहले लिख ला करो क्या क्या हमारे को गिवन में क्या क्या है। सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल इज इक्वल 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफिरेंस के साथ बेटा स्क्वायर नहीं लगाती, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। और सर्कमफिरेंस, ये तो गिवन सर्कमफिरेंस इसने निकाल कर दे रखी है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, सॉरी इसका फार्मूला लिखेंगे सी। अब सर्कमफिरेंस को हम सी लिख लेंगे सीधा, सी इज इक्वल, सो फॉर्मूला लिख लेंगे 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। ये भी सर्कमफ्रेंस है, ये भी सर्कमफ्रेंस है, दोनों को आमने सामने लिख लेंगे। नेक्स्ट पहले फार्मूला लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 2 पाई आर इज इक्वल, अब गिवन सर्कमफ्रेंस लिखेंगे 31.4 सेंटीमीटर। अब बेटा मैथ में ना लाइन छोड़ छोड़ के किया करो। अब इसकी वैल्यू पुट करो, 2 का 2 लिखेंगे,
पाई के प्लेस पर लिखेंगे, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। पाई के प्लेस पर लिखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर हमें फाइंड करना है, इज इक्वल 31.4 सेंटीमीटर। लिखो तो लिख लो, वैल्यू पुट करते वक्त छोड़ भी देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अब जो आर के साथ जो मल्टीप्लाई हैं उधर जाकर इक्वल को क्रॉस करके राइट हैंड को जाकर वो डिवाइड हो जाएंगे। ये तुम इक्वेशन में सीख चुके हो। आर इज इक्वल, पहले ये लिखेंगे 31.4 और डिवाइड में लिखेंगे 2 इंटू 3.14। अब पहले हम इनका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो हम नीचे 10 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 100 लिख देंगे। यानी कि जिसका पॉइंट हटाना होता है ऊपर वाले का 10 100 नीचे आएगा, जो भी आना है, और नीचे वाले का ऊपर जाएगा। अब हम इनको दोबारा एक बार फिर लिखेंगे। 314 हो गया ये, और इंटू में 100 पॉइंट हटा के दोबारा नीचे लिख लेते हैं, साफ करेंगे। इंटू 314 इंटू 10। अब हम कैंसिल करेंगे, 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया का फार्मूला लिखेंगे हम, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें वही लेनी है 3.14, एंड आर आ गया हमारा 5 स्क्वायर है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार 5 लिखेंगे। अब आ गया हमारा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, ये आ गया हमारा 70, और ये आ गया हमारा 15। एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम दूसरे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 5 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 2 कैरी, और 5 1 जा 5 और 2 7। अब पॉइंट पुट करेंगे ये, तो ये आ गया हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिखा आ सकता है आपका आंसर, या 78.5 भी लिखा मिल सकता है तुम्हें। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये मत सोचना कि हमारा आंसर गलत है। समझ आ गया होगा बेटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड होता है बेटा फूलों की क्यारी। एक फूलों की क्यारी है जो सर्कुलर है। इज सराउंडेड मैंने घेरी गई है, बाय ए पाथ एक रास्ते के द्वारा, 4 मीटर वाइड एक फूलों की क्यारी है, और उसके चारों ओर एक 4 मीटर वाइड चौड़ा रास्ता बनाया गया है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर।
जो फूलों की क्यारी है उसका डायमीटर दे रखा है 66 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द दिस पाथ, तो उस पाथ का एरिया आपने फाइंड करना है। तो हम पहले फिगर बनाएंगे। तो बेटा हमने फिगर बनाई, ये अंदर है ना, जो अंदर वाला स्मॉल जो सर्कल है वो एक फ्लावर बेड है, और इस फ्लावर बेड का जो डायमीटर है वो 66 मीटर है। और जो ये वाला स्पेस दिखा गया है ये 4 मीटर वाइड पाथ बनाया गया है। फ्लावर बेड के चारों ओर एक पाथ बनाया गया है। 4 मीटर इधर बढ़ गया, 4 मीटर इधर बढ़ गया। तो सबसे पहले हम जो स्मॉल सर्कल है, अंदर का सर्कल है, उसका डायमीटर है 66 मीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस ओ फ्लावर बेड, कितनी रेडियस दे रखी है 66 सेंटीमीटर है, या मीटर मीटर मीटर। ये रेडियस, हाँ रेडियस कैसे निकाल देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। पहले हम ऊपर लिखने, डायमीटर भी लिखना था हमें, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड कितना दे रखा था 66 मीटर। अब हम रेडियस फाइंड कर देंगे। रेडियस फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा 33 रेडियस आ गई हमारी। ठीक है, अब इसी प्रकार करेंगे हम। जो पाथ बनाया गया, जो पाथ बनाया 4 मीटर वाइड का, तो 4 मीटर इधर बढ़ गया और 4 मीटर इधर बढ़ गया। तो टोटल डायमीटर, ये बड़ा जो सर्कल है इसका टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 ये बड़ा और 4 ये बड़ा, तो इसको ऐड करके लिख देंगे। अब हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड विद पाथ, पाथ को मिलाकर फ्लावर बेड का कितना डायमीटर होगा। तो 4 इधर ऐड होगा, फिर बीच में 66 आ गया, फिर 4 आ गया, तो इज इक्वल ये हो गया हमारा 64 और 4 74 हमारा डायमीटर होगा, 74 मीटर डायमीटर होगा। अब इसकी रेडियस निकाल देंगे। रेडियस ओ फ्लावर बेड विद पाथ इज इक्वल, डायमीटर को d/2 करते हैं ना, d/2, और d है हमारा 74 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 37 मीटर। यानी कि ये यहाँ तक रेडियस है हमारी 33, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है हमारी 37। ये ओ दे दो, यहाँ पर ए पॉइंट दे सकते हो, यहाँ पर बी पॉइंट दे सकते हो। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द पाथ, निकालना हमने एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल एरिया ऑफ फ्लावर, एरिया ऑफ फ्लावर बेड विद पाथ माइनस एरिया में, एरिया का ए लिख देती हूँ, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यानी कि जो एरिया हमारा पाथ के साथ आएगा उसमें से अंदर वाले फ्लावर बेड का एरिया हमने माइनस करना है।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड विद पाथ। यहाँ पर हम रेडियस लेंगे 37। यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर हम ये 37 वाला लेंगे क्योंकि फ्लावर बेड विद पाथ है ना, तो हम लिखेंगे पाई, यहाँ से पाई कॉमन है दोनों के पास, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ है, पाई को कॉमन निकाल सकते हो, और आर स्क्वायर यानी कि 37 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 33 का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू इसने कह रखी है कितना 3.14, और यहाँ पर आप 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 49, 49 का 9 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, और ये आ गया हमारा 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 3 जा 9 और 2 11, ये आ गया हमारा 1369, यानी कि 37 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर यानी कि 37 को 37 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया हमारा 1369। इसी प्रकार हम 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 33, और ये आ गया हमारा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 8 110, और इसमें से माइनस कर देंगे 8 9 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 3.14, अब इसमें से ये माइनस कर लो, यहीं साइड में रफ वर्क में अपना कर लीजिए, 369 और 1089 माइनस करेंगे 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ रह गए 2, तो इन 2 में 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 314 को, पॉइंट को अवॉइड कर दो करो मल्टीप्लाई करते वक्त, और 0 को भी अवॉइड कर दो, सीधा मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब आ गया 2 9 7 8, और वो 0 यहाँ रख दो, ठीक है ना, 0 ऐसे रख दो। तो ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई 87920। अब पॉइंट पुट करेंगे हम, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, इसके पास तो पॉइंट है नहीं, तो राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, ये मीटर है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ये पाथ है, ये जो डॉटेड कर रखा है पाथ है, इसका एरिया आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। अब कई बार आंसर ऐसा भी लिखा होगा, मैं बार बार बोलती हूँ कि पॉइंट ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है। समझ आ गया होगा बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अलग तरीके से भी कर सकते थे। आप मान लो 2 सर्कल हैं आपके पास, एक सर्कल है आपके पास 66 सेंटीमीटर वाला, दूसरा सर्कल है आपके पास 74 डायमीटर वाला। दोनों की रेडियस फाइंड कर लिया, दोनों की रेडियस फाइंड करके दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लो, और दोनों का एरिया अलग अलग निकाल कर बाद में माइनस कर देना या साथ में कर देना। तो एक क्वेश्चन और रहेगा बेटा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 14, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। इन वाले क्वेश्चनों में बेटा 314 का यूज हो रहा ज़्यादातर। तो एक हमारे पास सर्कुलर गार्डन है, फ्लावर गार्डन है, जिसका एरिया दे रखा 314 मीटर। आ स्प्रिंकलर एट
द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर. What will the sprinkler water the entire garden? वो कह रहा बेटा एक हमारे पास गार्डन है, ये हमारे पास गार्डन है और जिसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर. अब इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर होता है जो वाटर को फुहारे टाइप जो वाटर को चारों तरफ फेंकता है, और उसकी रेडियस दे रखी है बेटा 12 सेंटीमीटर. कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर. ये 12 सेंटीमीटर ये रेडियस दे रखी है. अब ये कह रहा है कि विल द स्प्रिंकलर, क्या ये स्प्रिंकलर जो फुहारा है जो पानी फेंक रहा है, पानी फैला रहा है, वाटर द एंटायर गार्डन, ये गार्डन के अंदर ही रहेगा, गार्डन के बाहर जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एरिया फाइंड कर लेंगे. और एक तरफ एरिया दे रखा है, सर्कल का एरिया दे रखा है. अगर दी हुई रेडियस से एरिया इस एरिया से ज़्यादा आएगा तो वाटर बाहर जाएगा, और अगर दी जो रेडियस हमें दे रखी है उससे जो एरिया फाइंड करेंगे वो इससे कम आएगा तो वो इसके द्वारा बिखेरा गया पानी सर्कल के अंदर ही रहेगा. तो हम लिखेंगे एरिया, गिवन एरिया ऑफ द गार्डन. गिवन में क्या क्या दे रखा है? एरिया ऑफ गार्डन कितना दे रखा है? 314 मीटर स्क्वायर. और रेडियस ऑफ द स्प्रिंकलर, रेडियस ऑफ द इज इक्वल 12 मीटर. 12 मीटर. अब इस रेडियस से हम एरिया फाइंड करें. एरिया कवर बाय 12 मीटर रेडियस, या स्प्रिंकलर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल पाई आर स्क्वायर. अब हम लिखेंगे पाई, हमें यहाँ भी 3.14 ही लेनी है, इंटू 12 मीटर स्क्वायर. अब हम करेंगे 3.14 को 12 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे 144, और यहाँ साइड में अपना रफ वर्क करेंगे. हम 3 पॉइंट को अवॉइड करते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त. 144 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, फिर अगेन 4 से करेंगे 6 5 2 1, फिर 1 से करेंगे 4 1 3, और इन सबको ऐड करेंगे 6 1 9 और 2 11 और 1 12 का 2 1 कैरी 2 2 3 4 5 और 4. तो अब एरिया आ गया हमारा, एरिया कितना आ गया हमारा? और अब पॉइंट लगा दीजिए मीटर स्क्वायर. तो इस रेडियस से हमारा एरिया 452.16. तो जो स्प्रिंकलर द्वारा जो वाटर वो किया जाएगा बेटा, वो पूरे एरिया को कवर करेगा, पूरे इसको कवर करेगा, इस पूरे मतलब रेडियस को, इस रेडियस द्वारा जो एरिया कवर किया गया है वो इस गार्डन को पूरा कवर करेगा. तो हम लिख लेंगे विल द
sprinkler water the entire garden। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? यस, क्योंकि जो एरिया हमारा जो आया है इस रेडियस के द्वारा जो एरिया आया है वो आया हमारा 452.16, जो गिवन एरिया से ज़्यादा है। तो इस वाटर स्प्रिंकलर द्वारा जो वाटर पानी डाला जाएगा वो पूरे गार्डन को कवर करेगा। तो हम लिख देंगे यस, विल के प्लेस पर लिखेंगे यस द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। तो हमने यहाँ पर बस लिखना यस, और बाकी यहाँ से उठा के लिख देना यस द समझ आ गया होगा बेटा? मुश्किल कुछ नहीं है। क्या है, आपने ये एरिया दे रखा, इसका तो आपने कुछ करना ही नहीं, बस कंपैरिजन करने के लिए है। इसका और कुछ भी काम नहीं है। 300 का कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कुछ भी वर्क नहीं है चैप्टर क्वेश्चन के अंदर, बस कंपैरिजन करना है। यहाँ पर ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया है जे रेडियस 12 सेंटीमीटर। यहाँ से करना हमने, रेडियस लेनी है 12 सेंटीमीटर। इस रेडियस से हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, πr²। और अगर ये एरिया ज़्यादा आ जाता है, यानी कि आ चुका है, तो इसका मतलब जो हमारा जो स्प्रिंकलर है वो पूरे इस गार्डन को कवर करेगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे यस द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको समझ आता है, तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।